नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसी कलाकार जिसने खुद नाम कमाने के लिए मुन्नी को बदनाम कर दिया, और इतना बदनाम कर दिया कि माँ बाप ने अपने बच्चों के नाम, अपनी लड़कियों के नाम मुन्नी रखना बंद कर दिया है। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। नाम है उनका ममता शर्मा। ममता, मुहामुही में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। लेकिन आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या है। मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी ले झंडू बाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए। खुद नाम कमाने के लिए मुन्नी को बदनाम करते हुए जिसे तनिक भी ममता नहीं आई, उस सिंगर का नाम है ममता शर्मा। अब तो इतना नाम हो चुका है कि इस वक्त समूचे बॉलीवुड में उनसे बड़ी आइटम सिंगर कोई है ही नहीं। सारे लोग उनकी जादुई आवाज से फेविकॉल की तरह चिपक गए हैं। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। लेकिन अब मुन्नी को बदनाम और फेविकॉल का नाम करने तक ही ममता की पहचान सीमित नहीं। महज 3 साल के छोटे वक्त में उनके खाते में दर्जनों आइटम सॉन्ग्स चले गए और सारे के सारे सुपर डुपर हिट। क्या लगता है आपको, ये टिंकू जिया मुन्नी और फेविकॉल से कम थोड़े ही है? पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। और अनारकली ने तो जब से सलीम की गली छोड़कर डिस्को ज्वाइन किया है, तब से सलीम अकेला भले ही मुरझाया हुआ हो, बाकी सब हरे हो गए हैं। अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, अरे देख तुझको मुझको मची गई अनारकली डिस्को चली। बिन बुलाए बाराती का दिल दे दो, दिल का क्या अचार डालोगी, राउरी राठौर का आरे प्रीतम प्यारे, गली गली में चोर है का जब से छन्नो है खिड़की पे आई, कमाल धमाल माला माल का मैं हूँ गॉडेस ब्यूटिस्तान की, वगैरह वगैरह न जाने कितने आइटम गीत हैं जिसने ममता शर्मा को खासम खास बना दिया है। महंगी हुई है अंगड़ाई जब से छन्नो है खिड़की पे आई, लौंडे सड़क के फोकट में देखे, छन्नो की आँच से आंखें ये सेके, छन्नो की आँच से आंखें ये सेके। आईफा अवार्ड से लेकर स्टार स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, अप्सरा अवार्ड सारे उनकी झोली में आ गिरे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के छोटे शहर से मुंबई आकर बिना किसी गॉडफादर के जगह बनाना इतना आसान नहीं था। सालों स्टेज शो करते हुए, सुरैया और शमशाद के गानों को गाते हुए अपनी पहचान की तलाश करती रही ममता। ममता के सपनों जैसे इस सफर पर तो अगले 1 घंटे में मुहामुही बात होगी ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि सब कुछ करती लेकिन खुद नाम कमाने के लिए मुन्नी को क्यों बदनाम कर दिया। एक जगह करेक्ट कर दूं, मैंने नहीं किया, जिन्होंने लिखा है उनको पकड़िए। मैंने सिर्फ गाया है। हमें स्कूल में जब प्रिंसिपल बोलता है बेटा ए को ए बोलना है, तो हमें ए को ए बोला है, ए को ए बोलना हाँ, तो पड़ता मुन्नी है। को बदनाम बोला है तो मुन्नी को बदनाम बोल दिया। लेकिन जब आप ये गाना गा रही थी तो मुन्नी तो बदनाम हो रही थी ना, आप गाती जा रही थी और मुन्नी बदनाम होती जा रही थी। आपको तनिक भी ममता नहीं आई मुन्नी पे? मेरे लिए तो पहला गाना था बॉलीवुड में। आप जानते ही हैं कि बड़ी किस्मत वालों को मौका मिलता है, और मुझे भी इत्तेफाकन मैं घर में सो रही थी, टीवी पे एक ऐड आया, ललित पंडित जी का नाम आया म्यूजिक डायरेक्टर में, एंड 2 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तुम मुझे कॉल करना, तुम्हारी आवाज़ बहुत डिफरेंट है, मैं कुछ अलग गाना तुमसे ट्राई करूँगा आवाज़ में तुम्हारी। मैंने कहा ठीक है। अचानक वो देखा तो मुझे ये वाकया याद आया और मैंने ललित सर को कॉल किया। जैसे ही कॉल किया वो बोले अरे कहाँ हूँ तुम, तुम्हारा नाम भी नहीं पता है मुझे, तुम जल्दी से आओ म्यूजिक रूम में, एक गाना है।
काफ़ी अच्छी फिल्म है, उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो आवाज़ चाहिए जो तुम स्टेज पे बना रही थी। मैं भाग के गई, मैंने गाना डब किया। उस वक्त आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं होता कि गाना क्या है। आप हमेशा एज अ सिंगर या एज एन एक्टर आप हमेशा सोचते हो, पहले शुरुआत जब होती है इस पौधे की, जब शुरुआत होती है तो बीच से होती है कि भाई कोई भी गाना मिल जाए, बैकग्राउंड में हो, 2 लाइनें हो, एक शब्द हो, चलता है, लेकिन बड़ी फिल्म में होना चाहिए। तो बड़ी खुशी हुई कि पूरा गाना ऑलमोस्ट फीमेल गाना था, मलाइका मैम कर रहे थे, सलमान सर की फिल्म के अंदर था। मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था। मुझे जब मैंने शुरू में गाया तो मुझे लगा मैंने स्क्रैच गाया। स्क्रैच होता है कि आपकी आवाज़ में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन फाइनली उसे कोई बड़ा सिंगर गाता है। लेकिन वो स्क्रैच अरबाज सर को इतना अच्छा लगा, वो बोले मुझे यही आवाज़ चाहिए। ये किस्मत थी और इस तरीके से हमें पहला ब्रेक मिल गया, और इसीलिए बिल्कुल भी तरस नहीं आया, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म के अंदर मुन्नी पे था, ये बाकी मुन्नियों के लिए नहीं था। एक्सक्लूसिव हमारी जो मुन्नी है उनके लिए था। ये गाना तो देखिए काफी पॉपुलर हुआ जी। और आज देश का हर आदमी इसको गुनगुना रहा है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि माँ बाप ने अपनी बच्चियों के नाम मुन्नी रखना बंद कर दिया इस गाने के बाद? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब गाना आया था कि मेरा नाम है चमेली, मैं मालन अलबेली, तो सारी चमेली तो मालन नहीं थी और किसी ने बंद भी नहीं किया। फिर गाना आया था मोनिका ओ माय डार्लिंग, तो मोनिका रखना किसी ने बंद नहीं किया। आज तक गाना है, बल्कि तभी भी गली में तंग करते होंगे। और कुछ नहीं तो मैं बोलती हूँ प्लेन गानों से, बीड़ी जलाए ले जिगर में बड़ी आगे, तो भी लोग उससे भी कमेंट करते होंगे लड़कियों को। तो आई डोंट थिंक कि गाने इसमें कुछ शुमार करते। गाने सिर्फ आपके अच्छे माहौल में और खुशियां बढ़ाते। एक बार ममता जरा अपने उस पहले अंदाज में, जब पहली बार आपने गाया होगा ये मुन्नी बदनाम, इसको हमने गाया था काफी अपने तरीके से गाया था, उसमें ललित सर ने करेक्शंस करवाए थे। मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे, ले झंडू बाम हुए डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुए डार्लिंग तेरे लिए। शिल्पा सा फिगर बेबोसी अदा, बेबोसी अदा, शिल्पा सा फिगर बेबोसी अदा, बेबोसी अदा, है मेरे झटके में फिल्मी मजा रे, फिल्मी मजा। हाँ तू ना जाने मेरे नखरे में, हाँ तू ना जाने मेरे नखरे में, कामों रुपया उड़ा। दुनिया तक चाल हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं महाल हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। और मुन्नी बदनाम के साथ साथ झंडू बाम भी दिया गया, अगर सरदर्द हो तो आप अपना सरदर्द भी भगा सकते हैं। हाँ, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या है कि आप अपने गानों में कुछ ब्रांड्स का प्रमोशन करती हैं, झंडू बाम, फेविकॉल। अगेन मैं नहीं करती हूँ, लोग सोचते हैं कि ऐसे मुझसे जो गवाए जाए उसमें ब्रांड्स हो, बल्कि मैं पहली बार जब सुनी थी तो कमर्शियल का नाम सुन के मुझे लगा ये तो आज तक इतिहास में ऐसे कभी हुआ ही नहीं कि किसी चीज का नाम यूज किया गया हो। बहुत अजीब था और अलग था, इसलिए गाया गया, और इसीलिए शायद लोगों को पसंद भी आया कि वल्गर ना हो के फंकी है, फनी है, जो हमारी सभ्यता है, जिसे हम रसिया गाते हैं यूपी एमपी की तरफ, तो लोग उसको बहुत लाइक करते हैं। इस बार आपने फेविकॉल डाल दिया अपने गाने में, वो भी एक ब्रांड का नाम है। उसके संग बड़ी मुसीबत ये है कि जहां तक गाने में फेविकॉल आता है लोग उसके आगे बढ़ते नहीं है, फेविकॉल की तरफ चिपक जाते हैं, ओवर बार बार वही सुनते रहते हैं, तो ओवर एंड ओवर वही सुनते हैं, तो बड़ी अजीब सी बात। तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके नाम इन गानों में आते हैं जी, क्या वो फिल्मों को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, इसलिए उनके नाम आते हैं इन गानों में? नहीं, गाने को फनी बनाने के लिए ब्रांड्स यूज करते हैं। अभी कोई बोलेगा, अब जैसे घर में हम कभी कभी बात करते हैं, स्पेशली हस्बैंड या वाइफ में बात होती है, तो वो लोग अक्सर ऐसे ही मुहावरे या जुमले यूज करते हैं जो फनी लगते हैं। जैसे कोई भी चीज़, चाय बना रहे हैं तो बोलेंगे अब क्या मैं बाई थोड़ी लगी हूँ कि चाय बनाऊं, तो अगर उस चीज़ को गाने में यूज करेंगे तो वो फनी लगता है, अच्छा लगता है। नहीं, निश्चित रूप से ममता, लेकिन मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आपके गाने में आया था झंडू बाम, तो झंडू बाम ने पहली दफा एतराज किया और फिर उसको अपना ऐड बना लिया। आई थिंक सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी झंडू बाम की उस साल सबसे ज्यादा हाईएस्ट। लोगों ने अपने सारे बाम बदल दिए थे घर में, और
झंडू बम की शीशी सिर्फ गाने को दिखाने के गाने लिए को लाके दिखाने रखा के था। लिए, लेकिन फेविकॉल ने कोई एतराज नहीं किया। क्योंकि तो इस- फेविकॉल से पहले ही फाउंडेशन लिया था, परमिशन ली गई लिया था, थी। बस यही मैं जानना बिल्कुल। चाह रहा था कि वो परमिशन किस तरह से लिया गया वो जब है गाना हाँ। शुरू हुआ था, जब बनना शुरू हुआ था, ट्यून बनी थी और उस पे लिरिक्स लिखे गए थे, तभी अरबाज सर ने जाके, क्योंकि वो कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे अपनी फिल्म के लिए लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि लोग सोचते हैं कि तो फिल्म फेविकॉल को promote करते हैं। फेविकॉल ने फिल्म प्रोड्यूसर को पैसे दिए या फिल्म प्रोड्यूसर ने फेविकॉल को पैसे दिए? ये मुझे नहीं पता लेकिन हाँ, लोगों को फेविकॉल बहुत अच्छा लगा और फेविकॉल कंपनी से भी लोगों ने मतलब बदले होंगे, अपने जितने भी चिपकाने की ब्रांड्स होंगी सब बदल ली होंगी फेविकॉल। इत्तफाकन अभी मिस इंडिया आई थी, मिस इंडिया यूनिवर्स शिल्पा सिंह, जो कि बिहार की ही है। अरे वाह, तो उनसे भी मैंने जब गाने के लिए कहा तो उन्होंने भी फेविकॉल ही गाया। क्या बात है। तो अब तो आप उसकी ओरिजिनल सिंगर बैठी हुई है मेरे सामने, तो एक बार हो जाए। जरूर जरूर, 2 लाइनें, लेकिन सारी ऑडियंस को भी गाना पड़ेगा, बिकॉज ये गाना अकेले गाना मतलब गाने की तौहीन करना है। बिल्कुल ये बिल्कुल गाने बिल्कुल। में सबको नाचना पड़ता हाँ, है। मुझे यकीन है कि जब आप गा रही होंगी तो हमारे जो दर्शक हैं बिल्कुल, वो अपने स्क्रीन टीवी पे स्क्रीन के हिलने। सामने बिल्कुल थिरकेंगे। अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर ओर से, मैं तो चलूँ इस कदर कि मच जाए रे गदर, होश वाले भी मदहोश आए रे नजर, मेरे फोटो को डंग, मेरे फोटो को मुहा मुही में चिपका ले सैया फेविकॉल से। फेविकॉल से मैं तो कब से, हाय मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटा ले सैया मिस कॉल से, मेरे फोटो को सीने से चिपका ले सैया फेविकॉल से। नहीं मुहामुही में तो देखिए आप आ गई तो फेविकॉल से ये चिपक ही गई हैं आप। थैंक यू। क्या ममता शर्मा को लेडी हिमेश रेशमिया कहा जा सकता है? बाप रे। हिमेश रेशमिया भी नाक का इस्तेमाल करते हैं गाने में, थोड़े नेजल लेकिन हो आप जाते अगर हैं। ध्यान देंगे तो मेरी आवाज ही ऐसे है, मैं नाक का इस्तेमाल करती नहीं हूँ। एक्चुअली शमशाद जी और सुरैया जी को कॉपी करने की कोशिश करती हूँ, बट वो भी नाक से नहीं है, वो नाक और गले के बीच की एक जगह होती है जिससे गाया जाता हाँ, है। हाँ। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत, अब ये नाक और गले के बीच की जगह आजा आजा, ये नाक है। यस यस यस। तो मैं गले वाली और नाक के बीच की जो जगह है वो यूज करती हूँ जब मुझे पुराना टच देना होता है, जैसे टिंकू जिया में दिया है खास तौर पे, मुन्नी बदनाम में दिया है, लेकिन फेविकॉल में ऐसा कुछ नहीं दिया है। फेविकॉल में एक पेट्रोल से की जगह पे दिया है और आई थिंक मत तो तंदूरी वहाँ दिया है, that's it, 2 जगह पे। बाकी अनारकली में बिल्कुल नेजल और गले का टोन यूज नहीं किया। आर्य प्रीतम प्यारे टोटल ओपन है, मतलब एकदम फोक वॉइस कैसे रहती है उस टाइप से है। तो आपको लेडी हिमेश रेशमिया ना कहें? आई डोंट थिंक, हिमेश इज अ बिग लेजेंड और हाँ। कमाल है वो जो गाते हैं, उनके सुर ऐसे तीर की तरह लगते हैं और उतना ऊंचे पे तीर जैसे सुर लगाना, यकीन मानिए एक मतलब 500 किलो के मतलब पहलवान को पछाड़ने के बराबर होता है एक सिंगर के लिए। अगर मैं ममता शर्मा से कहूं कि आप हिमेश रेशमिया का एक गाना गाएं, कैसे गाइएगा? मैंने गाया है उनके लिए, कौन सन सा? ऑफ सरदार में मैंने सोनाक्षी के लिए गाया है। बड़ा प्यारा गाना था, मैं वही 2 लाइन आपको गुनगुना देती हूँ। ओ सट्टेबाजी ना लगाना, इन्नी डेयरिंग तू दिखा, जरा शराफत से तू कुड़ियां पटा, उलट है इश्क वाली बैड, मुंडिया रवेगा तू सैड, सुन वार्निंग मेरी करना खता। ये सारी हरकतें हिमेश जी की हैं, वो क्यों गा के रखते हैं, हमें गाना पड़ता है। आपकी आवाज इतनी मसालेदार है, तो ये मसाला मार के वाला स्टाइल आपने डेवलप कैसे किया शुरू में? ये मुझे नहीं पता, मैं जब खुद के गाने सुनती हूँ कई बार मेरे को हार्ट अटैक आ जाता है कि मैंने ऐसा एक्सप्रेशन दिया, कैसे क्या सोचा होगा मैंने जो गाया। नहीं बिल्कुल, जो है आप सुरैया से और शमशाद बेगम बहुत से, इंस्पायर्ड, इन दोनों से इंस्पायर्ड अच्छा हैं लगता है जी। शुरुआती दिनों में क्या आप इन्हीं लोगों के गाने गाती थी स्टेज पे? जी स्टेज पे अभी 2009 तक, इनफैक्ट 2010 के अगस्त तक मैंने इन्हीं के गाने गाए हैं। एक्चुअली मैं आपको हकीकत बताऊं, ये किसी इंटरव्यू में शायद अभी तो बोला नहीं, सब लोग ऑर्केस्ट्रा में ज़्यादातर आशा जी या लता जी के गीत गाते थे। अब आशा जी और लता जी की एक तो रेंज काफ़ी हाई थी, उस ज़माने में स्केल्स हमेशा गानों के ऊपर होते थे, सुर जो होता तो काफ़ी ऊपर होता था।
और मुझे 2 गाना गा लिया, 3 गाना गा लिया, लेकिन चौथे गाने के बाद ना आपके गले में स्ट्रेस होता है, और जब आपका डेली शो होता है आप इतना हाई नहीं गा सकते हैं, तो आपको नीचे गाना पड़ता है, तो उसमें फिर वो पंच नहीं आता उन गानों में। तो मैंने युक्ति निकाली कि अब क्या किया जाए, अब बच तो नहीं सकते, और सब गा भी रहे थे उसी तरीके के गाने। तो मैंने कहा एक तो अलग होना है लोगों से, वो जो सब गा रहे हैं वो हम गाएंगे, लोग हमें इनसे भी कंपेयर करेंगे, लता जी आशा जी से भी कंपेयर करेंगे। तो हमने एक नया तरीका निकाला, उमा देवी जी, टुनटुन जी जिन्हें कहते हैं, ज्वालाबाई अंबाले वाली जी का गीत निकाले, शमशाद जी के निकाले, सुरैया जी के निकाले, और इस तरीके से अपना एक कलेक्शन बनाया गानों का जो हम गाते थे स्टेज पे, और इतनी अच्छी एप्रिसिएशन मिली क्योंकि उनके स्केल्स भी इतने ज़्यादा हाई नहीं थे, वो आवाज़ भी मेरे गले में बड़े अच्छे से सूट हो गई, और क्योंकि दिल से गाते थे और जहनी याद थे, मतलब कुछ देखना नहीं पड़ता था डायरी में। कोई एक गाना गाकर आप क्या ट्रिब्यूट देंगे? जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना, मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए, ना सोचे हमें क्या कहेगा जमाना, क्या कहेगा जमाना, जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। क्या बात है, क्या बात तो है। इससे 2 फायदे हुए, लता जी आशा जी के गाने तो आते ही थे, 2 गाना अगर उनका गाया तो 4 गाने इनके गाए, और एप्रिसिएशन भी मिली, लोगों की कलेक्शन से भी अलग गाने हो गए। लेकिन ममता, इन सब चीज़ों से अलग मुझे लगता है कि कहीं आपकी पहचान यही सब तो नहीं बनती जा रही है, मुन्नी बदनाम हुई, मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, पल पल न माने टिंकू जिया, दिल दे दो क्या दिल का अचार डालोगी, वो काफी अच्छा इस तरह के गाने। तो छन्नो वाला गाना आपने गाया, मैं हूँ लेडी महंगी हुई है अंगड़ाई जब से, हाँ मैं गॉडेस ब्यूटीस्तान की जी। तो इस तरह के गाने, सारे गाने आप इसी तरह के गा रही हैं, आप टाइप नहीं हो गई हैं? अगर हम अमिताभ बच्चन जी को बोलते हैं कि वो एंग्री यंग मैन है, तो वो टाइपकास्ट है? नहीं है। वो काफ़ी दिन बाद रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये मतलब पापा का रोल भी अच्छा कर लेते हैं, ये भाई का रोल भी अच्छा निभा लेते हैं, दोस्त का भी। अभी हम शुरू के फेज़ में हैं, तो अभी मुझे सिर्फ ये 3रा साल है मुझे इंडस्ट्री में, तो आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा मेरी प्रतिभा शायद पहचानी नहीं गई है। टाइम जाते जाते लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या और गा सकती हूँ, क्या मुझे सूट करता भी है या नहीं भी करता है, क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर्स ही एक सिंगर को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं आई थिंक। तो जिस दिन उन्हें लगेगा कि मैं मेलो भी गा सकती हूँ, सूफी भी गा सकती हूँ, तो लेकिन मैं ये अपना मतलब मन मेरे अंदर जो उठता है कि मैं मेलो गाऊँ, तो मैं अपने शोज़ में ये सब गा के अपना तसल्ली कर लेती हूँ। आप गाना चाहती हैं, इससे इतर कुछ गाना चाहती हैं आप? सारे सिंगर्स गाना चाहते हैं, आप किसी मेलो से पूछिए, वो आइटम भी गाना चाहते हैं। श्रेया ने अभी सब मेलो गाती थी, वो अभी पिछले चिकनी चमेली से अचानक उनका, और कितना बढ़िया गाती हैं वो आइटम सॉन्ग्स भी। तो मतलब हर सिंगर गा सकता है कोई भी जॉनर, लेकिन क्योंकि एक आवाज़ होती है, प्लस एक खिंचाव बन जाता है कि जो अच्छा लग रहा है। अब जैसे हमने खीर बनाई, अगर उसमें पहले दिन शक्कर से बनाई है, तो अगला 2 साल तक वो शक्कर से ही बनेगी, जब तक दादी माँ के बोलेगी अरे गुड़ से भी ट्राई कर लो, और अगर गुड़ की अच्छी लगेगी तो फिर गुड़ की बनेगी अगले 2 साल। फिर कोई और आएगा बोलेगा ये शुगर फ्री से भी ट्राई कर लो, तब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो अभी मैं बहुत नई हूँ, आई थिंक जैसे जैसे समय जाएगा डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट्स होंगे। नहीं, लेकिन ममता कभी कभी मुझे लगता है कि आप जो है कुछ खतरनाक किस्म की होंगी, कुछ जो है बिल्कुल मार धाड़। नहीं, शक्ल से नहीं लगता, आपके गानों में हर गाने में कोई ना कोई एक ऐसी लाइन होती है, मेरे नस नस में पेट्रोल भरा हुआ है और बर्फ में आग लगा दूं मैं, पत्थर को पिघला दूं मैं, माचिस की तीली हूँ। सोचिए ममता नाम सुनकर वो लोग ऐसा ऐसा सोचते हैं, तो मतलब ये मेरी गलती नहीं है बिल्कुल भी। ये लिरिक राइटर जो लोग लिखते हैं उनसे आप ये सब क्वेश्चंस कीजिए कि वो मुझे सोच के ऐसा कैसे सोचते हैं। मुझे तो खुद आश्चर्य होता है जब मैं अपने गाने सुनती हूँ। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात है, मेरे गाने हमेशा गुंडों के बीच में होते हैं। फिल्म में गुंडे आ रहे हैं मतलब मेरा गाना आ रहा है। मुझे इतनी हंसी आई थी जब मैं राउडी राठौर देखने गई, और जैसे ही विलन बोलते हैं
आज जश्न होगा। मैंने कहा वाह मेरा गाना आ गया। और दबंग में भी जब सलमान सर रेड डालने जाते हैं गुंडों के यहाँ पे, तब मेरा गाना मुन्नी बदनाम। सो आई ऑलवेज फील गुड कि यार जब भी मतलब घोटाले होते हैं तो मेरा गाना होता है। नहीं, आपको शोज में जब परफॉर्मेंस करते हुए मैं देखता हूँ, मैंने कई शोज के आपके वीडियो देखे हैं, तो मुझे तो लगता है कि आप इन सब जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं उन शोज में, तो मुझे लगता है कि आप इन गुंडों को मार के, काट के, चबा के, कच्चा चबा के खा जाएंगे। वो स्टेज वो पूरा आपका एक्सप्रेशन इस तरह का होता है। वो गाने के ऊपर होता है एक्चुअली, जैसे गाते हैं वैसे फील करते हैं। अगर हम ऐसा फील नहीं करेंगे तो वो आवाज नहीं निकलेगी। अगर हम हिचकिचाएंगे या हमें खुद अगर गाने में बुरा लग रहा है तो वो गाना ही फिर नहीं गाना चाहिए आई थिंक, क्योंकि वो अगर आपको बुरा लग रहा है तो लोगों को अच्छा नहीं लग सकता है। अगर आप उसे एंजॉय करते हैं तो लोग 100% उसे ये वाला जो आपका सबसे खतरनाक गाना मैंने आइडेंटिफाई किया है, मैं माचिस की तीली हूँ आग लगा दूंगी, और मेरे नस नस में पेट्रोल भरा, इसकी 2 लाइनें गा सकती हैं आप? मैं माचिस की तीली हूँ आग लगा दूंगी, ये था। काफी अच्छे थे गाने, अच्छे लगते हैं अनलेस एंड अनटिल के वो बहुत ज्यादा वल्गर नहीं हो जाएं, बहुत ज्यादा बदतमीजी पे नहीं आ जाएं। कई बार वाहियात लिरिक्स आ जाते हैं तो हम लोगों को बोलना पड़ता है बड़ी इज्जत के साथ कि भाई आप ये अपने घर में सुना के देखिए, अगर वहां से पास हो जाता है तो मुझे गाने में दिक्कत नहीं। तो जब इस तरह की अपील आप करती हैं, गुजारिश करती हैं, कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे मेरा दिल गवारा नहीं करता अगर जो लिरिक्स मैं स्टेज पे लोगों के सामने नहीं गा पाऊँ वो रिकॉर्डिंग में गा के कोई ऐसा गाना आया आपके अभी इस 2-3 साल के अभी करियर में? रिसेंटली बहुत ज्यादा ऐसे आए थे, अभी रिसेंटली लास्ट 2-3 महीने में, बट वी कांट नेम, हम उन्हें जानते भी नहीं हैं, बता भी नहीं सकते, लेकिन लोग ऐसे जिसको गाने का आपका मन नहीं था, जिसकी स्क्रिप्ट पढ़ के लिरिक्स देखकर आपको गाने का मन नहीं था, बट आपको मजबूरी में गाना पड़ा? जी नहीं, मैंने नहीं गाया। अच्छा। ये हुआ था मुन्नी के काफी पहले के एक गाना गाया था, और अभी रिसेंटली मैंने सुना ये गाना मैंने गाया था, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि तब हम ब्रेक का कोशिश में रहते हैं। लेकिन आज रियलाइज करते हैं कि हमारा गाया हुआ कोई भी चीज़ लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा असर डालता है। बच्चे गुनगुनाते हैं, आप शादियों में बजता है, दादी बैठी रहती हैं, भाभियाँ बैठी रहती हैं, तो वो फनी हो तो सब ले लेते हैं, लेकिन अगर वल्गर जाता है तो आपके मुंह से भी नहीं निकलता है, और वो बड़ा इंसल्टिंग सा लगता है कि यार वो भी महिलाएं हैं और मैं भी एक महिला हूँ, और मुझे बड़ा उनके सामने खड़े होकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो, तो ऐसा गाना मैं क्यों गाऊँ। मेरा ये फीलिंग है, अगर मैं अपनी माँ के सामने गा सकती हूँ, अगर मैं अपने भाई के सामने गा सकती हूँ, तो वो गाना 100% कोई भी सुन सकता है। आप यकीन मानेंगे मुन्नी बदनाम पे नानियाँ नाचती हैं, एकदम एजेड 99 ईयर्स ओल्ड लेडी डांस कर रही थी, उनकी बहू बुला के बिठाए, इनको हार्ट की बीमारी है, प्लीज आप मत गाओ। मैंने कहा प्लीज दादी आप बैठ के सुनो, तो मैं गाऊं, नहीं तो मैं नहीं गाऊं। शी वाज सो हैप्पी, वो इतना एंजॉय करती हैं उन गानों को, क्योंकि वो उनके तरीके के गाने जो रसिया में वो लोग छेड़छाड़ करते हैं। ये तो मैं मानता हूँ कि दादियाँ और नानियाँ तो सुनती ही हैं। मुझे लगता है कि अब तो छोटे छोटे बच्चे 2-2-3-3 साल का बच्चा अनारकली सुन के सोता है। आप सोच सकते हैं, मुन्नी बदनाम सुन के सोते हैं बच्चे, फेविकॉल सुन के बोलते हैं मम्मी फेविकॉल चलाओ तो हमें नींद आएगी। और उनकी मम्मियाँ जब बताती हैं तो मुझे इतनी खुशी भी होती है और हंसी भी आती है। तो जिनको हम ममता आइटम सॉन्ग्स कहते हैं, वो क्या आधुनिक लोरियां हैं, मॉडर्न लोरियां हैं? नहीं, आई थिंक आइटम सॉन्ग्स एक्चुअली आपके खुशी वाले गाने हैं, वो आप ऐसे नहीं परफॉर्मेंस गाने कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जान लगी हुई होती है। उसमें एक परफॉर्मर अपना बेस्ट दिखना चाहती हैं, अपना बेस्ट प्रेजेंट करती हैं, उसके पीछे इतनी रिहर्सल्स होती हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स सब मिलके उस एक गाने के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। जैसे एग्जाम्स में जब मैथ्स का एग्जाम होता है तो स्पेशल तैयारियां होती हैं, तो ये गाने एक्चुअली खुशी वाले गाने हैं कि ये आपके पार्टी में जरूर बजेंगे, तो पार्टी सॉन्ग्स यू कैन कॉल इट इंस्टेड ऑफ आइटम। आइटम अजीब सा लगता है, किसी को हम आइटम नहीं बुला सकते यार, आइटम ये टेबल है, आइटम कुर्सी है, इंसान कैसे आइटम हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आता। बट पार्टी सॉन्ग्स, यस, आप पार्टी सॉन्ग्स, महफिल के गाने। लेकिन ठीक है, महफिल के गाने हैं, लेकिन अब सब तो उसको आइटम सॉन्ग ही कहते हैं। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने अपने करियर के शुरुआती दिनों में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, भोजपुरी गाने गाए? जी, मैंने ऐसे नहीं गाए थे, लेकिन ये टैग मेरे साथ काफ़ी दिनों से है। मैंने
काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी बताया, एक्टिंग का भी उसमें लिखा हुआ था मेरे एनसाइक्लोपीडिया में कि मैंने एक्टिंग की है स्लम डॉग मिलियनेयर में। आप वीडियो देखिए, स्लम डॉग देखिए, मैं कहीं दिखाई नहीं दूंगी बिकॉज मैंने नहीं की और मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं। तो भोजपुरी का कोई एल्बम आपने नहीं किया कभी? एल्बम किया था मैंने, किया था वीनस नहीं? का। हाँ हाँ, जी, हाँ। मैंने वीनस के उसमें लिए आपने गाया था ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरा सवाल वही था। हाँ, मैंने वो गाया था, लेकिन नेट पे काफी सारे थे जो मैंने नहीं गाए थे और वो ओके। ममता शर्मा ही हैं। अच्छा। वो भी ममता शर्मा है। वो कोई दूसरी ममता शर्मा लेकिन है। आप प्ले करेंगे तो आवाज आपको पता चलेगी कि वो मेरी आवाज नहीं है। मैं खुद शौक, मैंने कहा ये मैंने कब गाया, क्योंकि जब हम स्ट्रगल करते हैं तब हमें काम नहीं मिलता। तो मेरे हेड में बहुत क्लियर थी कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, स्ट्रगल के पीछे मुझे अपनी जिंदगी बितानी नहीं है। अगर मेरी किस्मत में है कोई भी चीज तो मुझे मिलेगी, लेकिन आप उसके पीछे दिन रात एक करके नहीं लग सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ होती है। तो क्या आप ये कंफर्म करेंगी कि आपके करियर का पहला म्यूजिक एल्बम भोजपुरी में था? नहीं। पहला गाना मैंने गाया है नदीम श्रवण जी के लिए। एक मूवी थी, जॉन अब्राहम की फर्स्ट मूवी थी वो, और आकांक्षा जो प्रेमनाथ जी थे उनकी पोती आकांक्षा। अच्छा। वो फिल्म बंद हो गई। हाँ, हाँ। और रिलीज नहीं हो पाई? नहीं, वो बंद हो गई। उसमें एक शादी का गीत है। हाँ, मैं हाँ। अभिजीत जी, अलका जी और एक साउथ भाई हैं। तो फिर वो तो गाना भी रिलीज नहीं हो पाया होगा? जी नहीं, बट मैंने वो पहला गाना गाया था। मेरा फर्स्ट चेक वो मेरे पास प्लीज उसको गाकर सुना दें जरा, क्योंकि आई कांट, बिकॉज जब रिलीज नहीं होती चीज तो यू आर नॉट अलाउड टू सिंग इट। आई एम सो सॉरी, परमिशन लेनी पड़ती अगर हमें कहीं बोलना है तो। बट उसका जो चेक मुझे मिला था वो मेरी लाइफ का बॉम्बे के अंदर पहली डबिंग का चेक था। मैंने ज़ेरॉक्स करके आज भी रखा हुआ है। राहुल रवेल जी की फिल्म थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी, मुझे इतनी खुशी हुई थी वो गीत गा के, क्योंकि अलका जी मेरी फेवरेट हैं। मुझे उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है। लता जी, आशा जी की वॉइस के बाद बिल्कुल अलका जी मेरी भी फेवरेट है। बिल्कुल प्यारी आवाज़, मतलब वो बिना मन के भी कभी गाएंगी ना तो इतनी फील आएगी उस गाने में भी कि मतलब हम लोग मंत्रमुग्ध हो तो जाएंगे। भोजपुरी का पहला गाना आपका कौन सा था? इसके बाद किया था। इसके बाद हमने किया था भोजपुरी। वो कौन सा गाना था? वैष्णो देवा जी के लिए एक एल्बम की थी हमने। उसमें यानी कि भजन था? नहीं, भजन नहीं था। इट्स अ मूवी, सूरज फिल्म का गाना था। वैष्णो देवा जी म्यूजिक डायरेक्टर थे उसके, और चंपक जी ने वो प्रोड्यूस की थी। क्या तो भोजपुरी का कोई गाना आप गा सकती हैं अभी? भोजपुरी का कोई गाना? हाँ, डेफिनेटली। प्लीज। मुझे जो बहुत पसंद है, आई सिंग 2 लाइन्स ऑफ दैट, पनिया के जहाज से। हाँ, क्या बात है, शारदा सिन्हा ने गाया है। मुझे शारदा जी की वॉइस बहुत अच्छी। वही एक ऐसी सिंगर है जिनको मैं कॉपी नहीं कर पाती। ग्रेट। मैं मैं कोशिश करती हूँ सबका कॉपी कर लूँ। 90% आ जाता है, 80% आ जाता है, किसी किसी का 70% भी आ जाता है। उनका 20% भी नहीं आता है। वो उनकी आवाज़ में जो डेप्थ भगवान जी दिए हैं वो कमाल है, और वो देते ही हैं। आप सीखने से कुछ नहीं सीख सकते, वो आपके अंदर देते हैं। वो कुछ एक चुनिंदा लोग होते हैं जिनको देके भेजते हैं। बिल्कुल। शारदा जी उनमें से एक हैं। बिल्कुल प्लीज। उनका पनिया के गा दो, और फिर जो बॉलीवुड में उनका था कहे तो उसे सच। बिल्कुल। वो भी काफी रिमार्केबल है। पनिया के जहाज से पलटनिया बन आई हाँ पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बन आई हाँ पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बन आई हाँ पिया, ले आई हा हो, ले आई हा हो, पिया से नूर बिहार के, ले आई हा हो, पिया से नूर बिहार के। क्या बात ये बहुत मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है ये गीत। और शारदा सिन्हा जी की वजह से मैंने भोजपुरी गानों का कलेक्शन करना शुरू किया। जब मैंने उनका सुना था कहे तो उसे सजना, राजश्री प्रोडक्शन ने उनसे गवाया था। और राजश्री हमेशा ऐसी डिफरेंट आवाज़ें और प्रतिभाएं अनफोल्ड करने की कोशिश करता है, सामने लाते हैं, उभारते हैं। तो जब मैंने ये गीत सुना था तो मैंने पता किया नेट पे कि शारदा सिन्हा जी कौन है, क्योंकि उनका नाम उनमें नहीं आता जिनमें आना चाहिए। एक्चुअली बॉलीवुड की लिस्ट में उनका नाम आना चाहिए, जैसे रेशमा जी का आता है एटलीस्ट। तो मुझे
बहुत अच्छा लगा जब उनके सारे गीत, पटना से वैदा बुलाई द, काफी सारे उनके गीत हैं जो मेरा ख्याल है कि ये मुहामुही जो शो है जी वो शारदा जी का भी पसंदीदा शो है, क्या बात और है, इसमें उन्होंने 2 घंटे का ऐतिहासिक इंटरव्यू दिया। क्या बात है अपनी यार। पूरी लाइफ में जी। उन्होंने किसी एक कार्यक्रम, एक मंच पर इतने इतना गाने नहीं। नहीं गाए जितने उन्होंने मुहामुही में गाए। उनके पास खजाना बिल्कुल, है, बिल्कुल, हम बिल्कुल। लोग मतलब उनका 10% भी सीख लें तो मतलब कितना नाम हो जाए हमारा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ममता, अभी हम आपसे इस म्यूजिकल बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे जो मुझे लगता है कि बिहार और झारखंड की जनता भी आपसे पूछना चाहती होगी। కుప్పున పుల్లెట్టుకుని బుగ్గనయ్యలెట్టుకుని ఈ దంట నేనెళ్తుంటే క్యూ కేక మావరంతా క్యూ కేక क्योंकि का मतलब ओहो ओहो आवाज आ रही है चारों तरफ से। पटना की पट्टी पढ़ा के बाबू पंजाबी दुपट्टा दिला के बाबू कोल्हापुर वाली मिर्ची चखा के कोलकाता की मिष्टी खिला के दे गया दे गया दे गया क्या, और धोखा 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 दे गया रे, धोखा 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 दे गया रे। बाग वाली भींगे बगीचा वाली भींजे, बाग वाली भींजे बगीचा वाली भींजे, ओहू भीज गईली एहा, ओहू भीज गईली जो निकली ना घर से फगुनवा में रंग, रज रज बरसे फगुनवा में रंग।